देखो डिफरेंशिएशन में हम लोग टाइप 1 स्टडी किए, टाइप 2 किए, टाइप 3 किए। अब टाइम है टाइप 4 का टाइप क्वेश्चन करने का। अब टाइप 4 में क्या होता है थोड़ा ध्यान समझना। देखो टाइप 1 पहचानने का तरीका क्लियर था, सिंपल टाइप का था। टाइप 2 में क्या था, हम लोग एज्यूम करते थे काफ़ी लंबा होता था। टाइप 3 थोड़ा सा वो दोनों से अलग था। अब ये जो टाइप 4 ये सबसे अलग, इसमें क्या होगा ना, जैसे सपोज करो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दे x का पावर 2, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पावर को लिखते हैं, x को लिखते हैं, पावर से 1 घटाते हैं, यानी आंसर क्या आ गया 2x का पावर 1, यानी हम 2x बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन का ऐसे कर दिया तो तब तो कोई हिसाब नहीं है सॉल्व होने का, वो पावर में भी नहीं बनेगा, एज्यूम करके भी नहीं बनेगा, क्योंकि उल्टा कर दिया क्वेश्चन को, वो x ऊपर कर दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन ही टाइप 4 से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन ही पूरा डिफरेंट हो जाएगा वो, और वो किसी तरह से एज्यूम करके वो सॉल्व नहीं होगा। तो बेसिकली जब ऐसा पावर डिफरेंट हो एंड डिफरेंशिएशन, तो जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना हम लोग को लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। कभी भी लॉग लोगे तो कोई एक साइड नहीं लेना होता है, दोनों साइड लेना होता है। यानी हम लोग एक पढ़े थे लॉग टेबल, वो अलग है, ये लॉग अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जब भी पावर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करेंगे, लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिख दिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा मेरा लॉग y इज इक्वल्स टू, देखो ये y था तो लिख दिया लॉग y। अब यहाँ 2 का पावर x है, तो ये हो गया लॉग 2 टू द पावर x। अब थोड़ा ध्यान दो, फिर से क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो लिखे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y, देखो यहाँ लिखे y था तो लिख दिया लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग यहाँ पर 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x देखो लिख दिए। मतलब सिंपल क्या करना है ऐसा क्वेश्चन में, जब थोड़ा डिफरेंट होगा दोनों साइड क्या करना है, लॉग लेना है। अब एक लॉग के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि कभी भी अगर पावर रहता है ना तो लॉग के पहले आ जाता है। तो यहाँ पर पावर क्या है x, तो ये बनेगा मेरा x इंटू लॉग 2। कभी भी पावर होगा तो उसको लॉग के जस्ट पहले आ जाता है। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग रूल फॉलो करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, पूरा लिखना DWRT विथ x। तो हम लोग क्या करते थे, याद करो इधर भी dy dx लिखते हैं, y लिख दिए ब्रैकेट में, लेकिन y नहीं है इस बार। देखो इस बार क्या है, थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन में, इस बार इधर क्या है log y है, तो ये हमको पूरा लिखना होगा log y इज इक्वल्स टू, इधर भी यूज करेंगे d/dx, इधर हो गया x इंटू लॉग 2। मतलब देखो यहाँ पर जो था ब्रैकेट में उसको यहाँ लिख दिए, यहाँ पर जो था ब्रैकेट में यहाँ लिख दिए। तो बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज होगा जो हम लोग पहले पढ़े भी है, ये फॉर्मूला लिखे थे d/dx ऑफ log x, इसका फॉर्मूला होता है 1/x। बस यही फॉर्मूला का सबसे ज़्यादा यूज है। d/dx ऑफ log x का क्या 1/, मतलब log के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए log के बाद। तब यहाँ पर देखो log के बाद क्या है y, तो हम y को x मान लेंगे। मतलब ये चैप्टर 3 का भी रूल टाइप 3 का भी रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। log के बाद हमेशा याद रख लो x होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/x, बट यहाँ log के बाद क्या है y, तो हम y को मान लेते हैं x। तो फॉर्मूला होता है 1/x, लेकिन क्या लिखेंगे 1/y, क्योंकि हम x एज्यूम किए थे ना। और जिसको एज्यूम करते हैं, तुम लोग को ये चीज़ बताया है प्रीवियस एक्सरसाइज में, जो एज्यूम होता है वो d/dx करके बाहर निकाला जाता है। तो वही सेम रूल फॉलो किए। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला से बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान दो, log के पहले जितना वेरिएबल है सबको u मान लेना, और log सहित पूरा वाला वेरिएबल को v मान लेना। यानी जो लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताए थे u इंटू v, इसी फॉर्मूला से देखो सॉल्व होगा। इसका फॉर्मूला देखो इधर साइड लिख दे रहे हैं d/dx ऑफ u इंटू v। देखना लास्ट क्लास में फॉर्मूला किए थे हम लोग, u इंटू d/dx ऑफ v प्लस v इंटू d/dx ऑफ u। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, तो उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। तो कैसे एज्यूम करना, log के पहले जो भी है सब u और log सहित बाद वाला को v। तो अब देखो इसको फॉर्मूला पुट कर रहे हैं u इंटू d/dx ऑफ v, तो v मेरा है log 2 प्लस v इंटू d/dx ऑफ u, u मेरा है x। तो ये अब ऐसे ही लास्ट तक लिखते ले जाना है, इसको भी कुछ नहीं करना है। 1/y dy/d इज इक्वल टू x इंटू, फिर यहाँ देखो जो d/dx के अंदर होता है वही फॉर्मूला यूज होता है। तो क्या है d/dx log 2 है ना, d/dx log 2। तो हम क्या बोले, log के साथ x होना चाहिए, x नहीं ना है, तो फिर वहाँ पर एज्यूम कर लो। हम 2 को क्या करेंगे x मान लेते हैं, 2 को क्या मान लिए x। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/x होता है ना, लेकिन हम क्या लिखेंगे 1/2। और जिसको एज्यूम करते हैं याद करो बाहर निकलता है, 2 बाहर निकल गया।
देखो अभी फिर थोड़ा समझो फिर से यहाँ पर, यहाँ log y था तो क्या लिखे हम लोग 1/y और y बाहर निकल गया। यहाँ log 2 था तो 1/2 2 बाहर निकल गया। मतलब जब x नहीं रहे ना तो लिखो उसको और बाहर निकाल दो जो वेरिएबल वहाँ पर रहेगा। यहाँ 2 था तो 2 बाहर निकला, यहाँ y था तो y बाहर निकला। अब उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट प्लस log 2। देखो तुम लोग बोलोगे सर आप यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, यहाँ इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ d/dx नहीं है। जहाँ d/dx होता है वही फॉर्मूला यूज होता है। प्लस x का 1, फिर हो गया ये 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू x इंटू 1/2 इंटू सेपरेट 2 का क्या होता है 0, ऐसे सेपरेट 2 का 0 बोल सकते हैं। और log 2 को हम लोग 1 से इंटू किया तो log 2, फिर 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू। अच्छा ये ध्यान से देखो, मान लो x को हम 1/2 से इंटू के 0 से इंटू करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0 प्लस log 2, तो फिर देन 1/y इंटू dy/dx, 0 प्लस करने का कोई नीड नहीं है log 2। अब ध्यान से देखो हम लोग को आंसर चाहिए dy/dx। एग्जाम में हमेशा यही बोलेगा फाइंड dy/dx, इस क्वेश्चन में भी यही लिख देगा। मान लो यहाँ पर लिख देगा फाइंड dy/dx, तो तुम लोग इसी से समझ जाना कि ये डिफरेंशिएशन। तो ये जो y डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इनटू में, तो y इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं, 1 हटा दिए। तो y क्या था देखो तो यहाँ क्वेश्चन 2 का पावर x इंटू log 2 आंसर। क्वेश्चन देखो ये वाला 10 नंबर, y इज इक्वल टू 3 का पावर x प्लस 2। देखो अलग है ना क्वेश्चन, देख लो दोनों क्वेश्चन देखो तो अब अभी हम इसको ढक दिए प्लस 2 को, तो दोनों सेम है ना, लेकिन एक्स्ट्रा क्या दे दिया प्लस 2। देखने ही से लगेगा पावर डिफरेंट, तो समझ जाना कि ये बनेगा लॉग लेकर। तो फिर यहाँ हम लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया log y इज इक्वल्स टू log 3 टू दी पावर x प्लस 2। तो पावर हमेशा log के पहले आता है, तो इधर लिख दिए log y इज इक्वल टू पावर इस बार है x प्लस 2, ये पूरा पहले आ गया इंटू log 3। समझ में आया? देखो जो स्टेप वहाँ किए थे वही स्टेप यहाँ भी किए। अब हम लोग इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया d/dx ऑफ log y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x प्लस 2 इंटू log 3। अब फिर देखो ये log y, यहाँ पर देखो log y, तो log y का तो यही निकलेगा हर बार, है ना, log y। तो सेम y को फिर क्या मान लेंगे x, तो y को अगर हम x मानेंगे तो क्या लिखेंगे 1/y, ठीक है, और इंटू में क्या निकल जाएगा वही dy/dx। देखो ये सेम रहा, जब भी ऐसा log y आए समझो यही होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर u इंटू भी, log के पहले वाला सब u और log सहित बाद वाला को v, फिर u इंटू v में पुट कर देते हैं। देखो ध्यान से, तो u इंटू d/dx ऑफ v, तो v है मेरा log 3 प्लस v इंटू d/dx ऑफ u मेरा है x प्लस 2। तो फिर ये 1/y सेम लिखे इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 को कुछ नहीं करेंगे। अब फिर यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या था log 2, यहाँ क्या है तो log 2 का क्या किए थे, 2 को x मानने थे तो 1/2 लिखे, फिर 2 बाहर निकला। सेम काम यहाँ भी कर दो, तो यहाँ कैसे करेंगे देखो, तो 1/3 लिखेंगे और 3 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। मैटर समझा आप दोनों का रूल? मतलब कोई अलग वेरिएबल रहा तो पहले उसको मान लो, जैसे y में भी कहते हैं y लिखे बाहर निकाले y, 3 लिखे 3 बार। तो कब ऐसा नहीं करना, जब अगर x रहेगा तो ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। अब ध्यान से देखो इंटू, अच्छा प्लस है log 3 उतार देता है। अच्छा ये वाला कौन सा फॉर्मूला में ब्रेक होगा बताओ तो, x प्लस 2 ये पहले बनाया हम लोग टाइप 1, याद है टाइप 1 में प्लस का क्वेश्चन होता था तो अलग अलग करते थे, हाँ d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 2 इस टाइप से। तो फिर ये लिख दिए 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 को इंटू करना है 1/3 से, फिर 3 का क्या हो गया 0 प्लस log 3 x का क्या होगा 1 और फिर 2 का क्या 0। तो फिर हम लोग लिख दिए 1/y, देखो यहाँ से इधर आ रहे हैं, ठीक है, dy/dx, ये तो पूरा फिर 0 और log 3 1 प्लस 1 0 क्या 1, log 3 को इंटू करेगा तो वही log 3 ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा log
3, फिर y डिवाइड में इधर आ जाएगा इनटू में, तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू y इंटू log 3। तो y क्या था, क्वेश्चन को ही लिख देना, ठीक है। तो 3 टू द पावर x प्लस 2 इंटू log 3 आंसर। अब समझा? देखो सेम। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे सेम। देखो इस बार y इज x का पावर 1/x, अगर 1 होता 2 होता 3 तो बन जाता, लेकिन x का पावर 1/x कर दिया, तो फिर log लेना होगा। जहां डिफरेंट लगेगा क्वेश्चन वो log से बनता है। टेकिंग log बोथ साइड, तो ये हो गया log y, देखो फिर से log y लिख दिए, फिर log x टू दी पावर 1/x। सो log y इज इक्वल्स टू, पावर पहले आता है तो 1/x इंटू log x। सो log y, अच्छा ये तो हो ही गया। अब सॉल्व देखो, पावर पहले लिख दिया, बस अब डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करो। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर भी लिख देंगे d/dx ऑफ log y d/dx, इधर भी लिख देंगे d/dx ऑफ 1/x इंटू log x। अब इसका फिर log y का क्या आएगा, देखो यहाँ भी था log y, वही 1/y। अब समझ रहा नहीं कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए हर बार लिखने दिए। तो ये वही हो गया 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, अब ये u इंटू भी, तो इसको पूरा को u मान लेंगे और ये पूरा को क्या मान लेंगे, v, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, log से पहले ये सारा u और log सहित बाद वाला को v, तो ये हो गया हमारा u इंटू d/dx ऑफ v बोले तो log x प्लस v इंटू d/dx ऑफ u मतलब 1/x। अब ये वही रहा 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x। अब इस बार देखो log x है, इस बार फॉर्मूला में डायरेक्ट है ना ये, तब कुछ मत मानना, डायरेक्ट लिख देना 1/x। इस बार तो डायरेक्ट था भाई, तो डायरेक्ट लिख दिए, यही चीज़ बताना चाहते थे। प्लस log x, अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो याद करो इसका रूल तुम लोग थोड़ा, अभी तुम लोग को याद आ जाएगा ये देख के। नीचे x है तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -1। कुछ नहीं रहता है तो बताया था, पावर नीचे 1 होता है तो ऊपर जाएगा तो -1, मतलब ऐसा क्वेश्चन हुआ करता था वहाँ। यहाँ बीच में ये चीज़ आ रहा है ये रूल में। अब आगे देखो थोड़ा, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला तो खैर हम लोग पहले लिखे ही है, तो इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा। और इस बार हम लोग का एज्यूम नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी था हमारे पास, x ही था। तो फिर लिख लेते हैं 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू, अच्छा 1/x क्या हो गया, ये 1/x², ये गुना हो गया प्लस log x इंटू, ये तो पावर वाला रूल से होगा, तो क्या करते थे याद करो, पहले पावर लिखते थे फिर x लिखते थे और पावर में से 1 घटाते थे, याद आया ना रूल, ये रूल वही फॉलो हुआ। सो 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x² प्लस log x। अच्छा यहाँ पर देखो log x को अगर 1 से इंटू करेंगे तो माइनस होगा ना, तो यहाँ प्लस की जगह भी हम लगा देते हैं ना माइनस, इंटू x का पावर -2, तो फिर 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x² माइनस log x डिवाइड बाई x² होगा। जैसे याद करो पहले सॉल्व किए तो पावर ऊपर माइनस में आया, तो वापस नीचे लाया तो पावर प्लस में आया, ऐसा बना देते क्वेश्चन हम लोग। सो 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू x² एलसीएम ले लो, तो क्या हो गया ये 1 माइनस log x। अब हम लोग dy/dx निकाल रहे, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू y, यहाँ इंटू में आ गया 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई x², तो y का वैल्यू पुट कर देते हैं, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, y क्या था क्वेश्चन, x का पावर 1/x 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई x², आंसर। देखो ऐसे तो ये सब क्वेश्चन भी है बनाने टाइप के, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पहले एक बार एग्जाम में दे चुका है, तो और इस क्वेश्चन में तो कोई भी डिफरेंट दिख रहा है, और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी log x है,
तो साफ बात लॉग मत लेना, तो लॉग लॉग स्क्वायर होगा, फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ऑलरेडी लॉग है तो हम लॉग नहीं लेंगे, सीधे हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी लिख दिए डी बाई डी एक्स, इधर भी लिख देंगे डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स। अब देखो इसको हम लोग ना u इंटू वी से सॉल्व नहीं कर सकते इस बार। अब तुम लोग क्यों नहीं, देखो मान लो log का पहले वाला को u मान लेंगे और इसको पूरा को v मान लेंगे, तो एक बार ना ब्रैकेट में केवल log आ जाएगा। कैसे आएगा देख लो, मान लो इसे हम बना रहे हैं जैसे u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब log x प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब log, यही था ना। तो चलो इसका तो 1/x हो जाएगा, ये तो वही उतर जाएगा मान लो। और इसका क्या होगा बताओ, तो log का फॉर्मूला तो log x है ना, log तो केवल नहीं है, तो फिर फंस गया ना, तो u इंटू वी से ये नहीं बनेगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना जब बनाते हैं ना हम लोग, तब रूल थोड़ा सा फोकस करना, तब क्या होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ ना वही रूल फॉलो होगा, चेन रूल, जो हम लोग एक्सरसाइज टाइप 3 में पढ़े थे। मान लो log तो अपने को दिख रहा है, तो log के बाद जितना भी वैल्यू है सबको हम x मान लेते हैं, log के बाद वाला को। तो अभी हो गया log x। log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x। x किसको एज्यूम किया है, log x, और इंटू तुम लोग को बताए थे जिसको x एज्यूम करेंगे वो बाहर निकलता है, तो log x बाहर निकला, तो 1/log x इंटू log x का क्या होगा 1/x, तो 1 इंटू हो गया, x आ गया पहले, x इंटू log x आंसर। देखो एक क्वेश्चन है जैसे एक फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स ए टू दी पावर x। ए टू दी पावर x का मतलब पता है क्या हुआ, पावर हमेशा x होगा, ध्यान से देखना ये वाला, पावर हमेशा x होगा और a के जगह पे कोई नंबर होगा, ठीक है। पावर हमेशा क्या होगा, x होगा, a के जगह पे कोई नंबर होगा या ABCD होगा x y को छोड़कर। तो उसका एक फॉर्मूला होता है ax log a, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इधर लिख दिए dy बाई डी एक्स, इधर भी लिख दिए d बाई डी एक्स ए टू दी पावर x। तो a टू दी पावर x नहीं, क्वेश्चन में भाई 2 टू दी पावर x है। चलो तो इस फॉर्मूला में पुट करो बस, a के जगह पे क्या है 2, तो क्या होगा बताओ, तो 2 का पावर x इंटू लॉग लिख देंगे a के जगह पे क्या था 2 आंसर। अब तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे, यही क्वेश्चन है ना, y टू दी पावर x। अगर हम इसको पूरा प्रॉपर स्टेप वाइज बनाए तो भी आंसर वही आया, और अगर हम सेकंड मेथड रूल फॉलो करते इस फॉर्मूला के हेल्प से तो भी आंसर वही आया। तो उस क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट में बनाया जा सकता है। तो तुम लोग एग्जाम में ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग है तो ना मार्क्स नहीं मिलेगा, बिल्कुल मार्क्स मिलेगा, बस एग्जाम में ये वाला जो फॉर्मूला लिखे है ना, ये लिख के दिखा देना फॉर्मूला ब्रैकेट में, तो इससे मार्क्स तुम लोग को ईजिली मिल जाएगा। म्यूट कर